नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। हमारे धर्मशास्त्रों में कवच की अद्भुत महिमा बताई गई है और कवच का जो पाठ है उसे बहुत फलदायक बताया गया है। उत्तर तंत्र में भगवान शिव भगवती से स्वयं कहते हैं कि नाम से स्तोत्र 100 गुना और स्तोत्र से 100 गुना अधिक ध्यान फलदायक होता है। ध्यान से 100 गुना अधिक मंत्र लाभ देते हैं और मंत्र से भी 100 गुना अधिक लाभ कवच दिया करते हैं। तो इस प्रकार कवच का एक अपना महत्व है, एक विशेषता है और आज इसी विषय पर हम बात करेंगे और जानेंगे माँ काली के कवच के बारे में, उसकी पाठ विधि के बारे में, उसके लाभों के बारे में। माँ का शक्तिशाली कवच जिस घर में नियमित रूप से होता है तो कोई नकारात्मक शक्ति वहाँ नहीं टिकती, हर प्रकार से घर सुरक्षित रहता है। और न सिर्फ कवच का पाठ करने वाले के लिए वरन घर के प्रत्येक सदस्य के लिए कवच की ऊर्जा सुरक्षा चक्र का काम करती है। देखिए, हर व्यक्ति बहुत शुभ तरीके से अपने दिन की शुरुआत करता है और विशेषकर जो आध्यात्मिक मार्ग पर होता है, नित्य प्रातः उठकर पूजा पाठ, अपने इष्ट के मंत्रों का जप ध्यान आदि करता है। लेकिन ये भी सत्य है कि दिन भर में कुछ न कुछ ऐसा अनचाहा उसके संग घट जाता है जो नेगेटिव इंप्रेशंस उसके ऊपर छोड़ता है, नकारात्मक प्रभाव छोड़ता है और आप उस नेगेटिविटी से प्रभावित होते हो। आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका चित्त उस नकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित हो जाता है, आपकी ऑरा कमजोर पड़ जाती है और इसका रिजल्ट ये होता है कि नकारात्मक शक्तियां आपके ऊपर हावी हो जाती हैं, आपके ऊपर कब्जा कर लेती है। और कवच का नियमित पाठ यदि आप करते हो तो ये न सिर्फ घर में आपकी नकारात्मकता से रक्षा करता है वरन कहीं भी आप दिन भर में जाते हो, किसी भी प्रकार के लोगों से आप मिलते हो, उनके कोई नेगेटिव भाव, कोई नेगेटिव एनर्जी यदि आपके लिए है, उन सब से रक्षा करता है। कवच का कार्य होता है यानी हर प्रकार के आघात से आपको बचाना, हर प्रकार की हानि से आपको बचाना। तो यदि धन की हानि हो रही है, जिस भी कारण से हो रही है, उस कारण को समूल नष्ट करता है। स्वास्थ्य की हानि हो रही है, रोगों के कोई भी कारण है, उन कारणों को नष्ट करता है। अब जानते हैं माँ काली के कौन से कवच का पाठ करना है, क्योंकि आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि किस कवच का पाठ करें। माँ के अनेकों कवच हैं और इसको पढ़ने का विधान क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं किस कवच का पाठ करना है। तो माँ के बहुत सारे कवच हैं, हर कवच श्रेष्ठ है, हर कवच प्रभावशाली है। आपके पास जो भी कवच उपलब्ध है उस कवच का आप पाठ करें। दुर्गा सप्तशती में वर्णित देवी कवच का पाठ अत्यंत लाभकारी है, उसका नित्य पाठ कर सकते हैं। जगन मंगल काली कवच का पाठ कर सकते हैं। माँ दक्षिणा काली के कवच का पाठ कर सकते हैं। माँ भद्रकाली कवच का पाठ कर सकते हैं। अब प्रश्न उठता है किस समय कवच का पाठ करें। तो तीनों संध्याओं में, सुबह, दोपहर और शाम, तीनों समय इसका पाठ करें। तीनों समय संभव नहीं है तो 2 बार कर लें, अन्यथा 1 बार नियमित इसका पाठ करें। कोई बहुत बड़ा कष्ट है, उसके निवारण के लिए आपको पाठ करना है तो रात्रि 10 बजे के बाद इसका पाठ करें तो विशेष फलदायी होता है। रात्रि का समय किसी भी साधना के लिए, किसी भी पाठ के लिए विशेष होता है। अब बात आती है कितनी बार पाठ करेंगे, कितनी आवृत्ति करनी है। तो अगर नॉर्मल परिस्थितियां हैं तो 1 बार आप इसका पाठ करें, लेकिन कोई विशेष संकट है तो इसका अधिकतम पाठ कम से कम 11 बार आपको करना चाहिए। 21, 51, 101, 501 बार इसका पाठ कर सकते हैं। यदि कवच को सिद्ध करना है तो विशेष रात्रियों पे, जैसे नवरात्रि है, शिवरात्रि है, ग्रहण आदि हैं, तो उस समय पर इसका आपको 1000 बार पाठ करना है, उससे ये सिद्ध हो जाएगा। अब दिशा की बात करें कि किस दिशा में मुख कर पाठ करना है। तो जिस दिशा में आपके घर का मंदिर है उसी दिशा में बैठकर माँ का पंचोपचार पूजन करके इसका पाठ करेंगे। शास्त्रों के अनुसार प्रातःकाल पूर्व दिशा, संध्या या रात्रि के समय उत्तर दिशा में इसका पाठ विशेष लाभ देता है। दीपक घी का जलाएं या फिर तिल के तेल का दीपक जलाएं। धूप, दीप, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य से माँ का पूजन करेंगे। भोग में 2 लौंग आपको अवश्य रखनी है। सामर्थ्य अनुसार जो भी भोग आपके पास है वो माँ को चढ़ाएं। आप ड्राई फ्रूट्स का भोग माँ को लगा सकते हैं, फलों का भोग लगाएं, आप बताशे का भोग माँ को लगा सकते हैं, पान सुपारी इत्यादि जो माँ के प्रिय भोग हैं। लेकिन कोई भी भोग आप लगा रहे हैं 2 लौंग का भोग आपको अवश्य रखना है माँ के आगे। आसन में ऊनी आसन, कंबल का आसन या कुश का आसन कवच के पाठ के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। पहले गणेश पूजन और गुरु पूजन कर लें। जीवा पर सरस्वती का ध्यान करेंगे 7 बार और प्रणव यानी ओम का उच्चारण करेंगे। उसके बाद आज्ञा चक्र पर ह्रीं बीज मंत्र का 10 बार जप करेंगे। उसके बाद कवच का पाठ करेंगे। और कवच का पाठ यदि आप ओम क्रीं नमः का संपुट लगाकर करते हैं तो विशेष लाभ आपको होता है। संपुट अर्थात कवच से पहले और कवच के पूर्ण होने के बाद
एक एक माला ओम क्रीं नमः का जप करना। तो इससे कवच के पाठ में अभूतपूर्व वृद्धि हो जाती है और बहुत जल्दी क्विक रिजल्ट आपको इसका प्राप्त होता है। जब आपका पाठ संपूर्ण हो जाता है तो जो प्रसाद है उसे आप ले सकते हैं। विशेषकर वो जो 2 लौंग आप रखते हो उसको आप स्वयं ग्रहण करें, स्वयं खा लें या अपने भोजन में उसका प्रयोग करेंगे। कवच का पाठ न सिर्फ आपको फिजिकल हार्म से या किसी भी प्रकार की भौतिक हानि से बचाता है, ये आपको मेंटली सिक्योर करता है, मेंटली प्रोटेक्ट करता है, इमोशनली आपको सिक्योर करता है। विशेषकर ये उन लोगों के लिए भी बहुत लाभप्रद है कि जो लोग पूजा मंत्र जप ध्यान आदि तो करते हैं लेकिन गहरे ध्यान में नहीं उतर पाते हैं, क्योंकि बाहर के विचारों से वो कनेक्टेड रहते हैं और भौतिक दुनिया के विचार मंत्र साधना के दौरान या ध्यान के दौरान उनके अंदर चलते रहते हैं, लगातार विचार आते हैं। पूजा में ध्यान में निरंतर मन गतिशील रहता है, जिन लोगों का चंचल मन रहता है यानी फोकस नहीं हो पाता अपनी पूजा साधना पर, ऐसे लोगों को भी नित्य कवच का पाठ करना चाहिए। इससे आप मेंटली और इमोशनली माँ की ऊर्जा से सिक्योर होते हो और जो भी नेगेटिविटी आपको बाहर से डिस्टर्ब कर रही है उससे आप सुरक्षित रहते हो। शत्रु बाधा हमेशा हमेशा के लिए आपके जीवन से समाप्त हो जाएगी। किसी भी प्रकार से शत्रु बाधा है, आप कार्यस्थल पर जाते हैं, वहाँ पे विरोधी हैं आपके जो आप पर हावी होते हैं, तो उन लोगों का एटीट्यूड आपके प्रति चेंज हो जाएगा, उनके एटीट्यूड में आपके प्रति चेंज आएगा और जो संबंध हैं उनके संग नॉर्मल होंगे और जो घोर विरोधी आपके हैं वो आपके रास्ते से हट जाएंगे। तो विशेषकर शत्रु बाधा से जो लोग पीड़ित हैं उनको कवच का पाठ बहुत फायदा देता है। गंभीर बीमारियों से जो लोग पीड़ित हैं उन्हें कवच का पाठ बहुत फायदा देता है और इन सबसे बढ़कर माँ की भक्ति, माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है कवच के पाठ से। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंग।